Hello friends, myself Dinesh and we are on channel Trading Opportunities। तो दोस्तों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली कहा था कि ये जो लेवल है, ये देखो, ये 23,870 बहुत इम्पोर्टेंट लेवल। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो आपको बहुत बड़े टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। मैंने ये भी कहा था कि ये जो सारे गेंस है ये सब मार्केट खा जाएगा, और लिटरली मार्केट ने खाए। 23,500 तक मार्केट गिरी, बहुत ज़ोरदार गिरी। ठीक है ना। तो अब दोस्तों, कहीं ना कहीं ये जो लेवल है ये आपका एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 23,865। अगर यहाँ पे मार्केट दोबारा आती है तो आपको एक बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है शॉर्टिंग की। ठीक है, बट दोस्तों 23,800 का जो लेवल है ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा सब ये रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 23,800। ठीक है, बाकी ऊपर देखेंगे तो 24,000 है ही है। 23,800, 23,880, ये सारे लेवल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो जाएंगे, जहाँ पे अगर मार्केट आती है तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक ट्रेंड देने की कैपेसिटी रखेगी। ठीक है ना। अब दोस्तों, फ़िलहाल के लिए आपको 3 सिनेरियोज बता देता हूँ। और दोस्तों, ये जो आज के वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही बड़ी एनालिसिस दिखाऊंगा जो कि मार्केट में करंट कंडीशंस के हिसाब से प्रेडिक्ट किया जा रहा है। ठीक है ना। अब दोस्तों, सबसे पहली बात हम कल की प्रेडिक्शन के बारे में देख लेते हैं। 3 प्रेडिक्शंस है कल की। सबसे पहले तो अगर फ्लैट खुलती है मार्केट तो प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी फर्दर, और हो सकता है 23,800 के लेवल पे आए। पर दोस्तों, एक सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट ने जो ये ट्रेंड दिया है इतना बड़ा नीचे की साइड में, ठीक है ना, ये जो ट्रेंड है दोस्तों, जो मार्केट ने फ्राइडे को ट्रेंड दिया, तो मुझे लगता है कि मंडे को कहीं ना कहीं मार्केट एक डिसीजन में चले जाएगी। डिसीजन मतलब और फर्दर गिरना है या थोड़ा देर थमना है। ठीक है ना। तो जिस हिसाब से ट्रेंड आया दोस्तों, मंडे को मुझे यही सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट रेंज बाउंड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है ना, क्योंकि जिन्होंने यहाँ तक होल्ड किया है उन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किए, और जिनको लगता है कि और मार्केट यहाँ से गिरेगी तो वो कल कहीं ना कहीं पोजीशंस बनाने लग जाएंगे। तो इस हिसाब से कल मार्केट रेंज बाउंड होने की बहुत ज़्यादा संभावना दिखाई दे रही है यहाँ से मुझे। ठीक है ना। रेंज बाउंड होता है, फर्दर फिर नीचे ब्रेक करती है मार्केट तो बहुत बड़ा नीचे की तरफ ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। और जिस हिसाब से मार्केट ने नीचे की तरफ ट्रेंड दिया है, बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट टूटेगी। सिंपल प्रेडिक्शन देख लेते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो प्रॉफिट बुकिंग आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है डाउन साइड की तरफ तो कहीं ना कहीं निफ्टी ऊपर की तरफ भागेगी थोड़ी सी, और जैसे ही आपको नीचे की तरफ शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है आप मिस मत करना, ले लेना, शॉर्ट कर लेना, आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है ना। ये हो गया फ्लैट के कंडीशंस में प्रेडिक्शन। अब दूसरी कंडीशंस है दोस्तों, जो है गैप अप। अगर मार्केट गैप अप हो गई तो वहाँ से आप नीचे के साइड में कोई भी ट्रेड बनाने की अपॉर्चुनिटी ले लेना प्राइस एक्शन देख के। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छी डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर मार्केट गैप डाउन हो गई, ठीक है ना, तो भी हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट बुकिंग दे दे, क्योंकि बहुत ही सडन मूव आई है दोस्तों, और कहीं ना कहीं लोग प्रॉफिट बुक करेगी ये, तो एक पुल बैक आ सकता है। हो सकता है पुल बैक आने के बाद फर्दर रैली कंटिन्यू हो, बट दोस्तों अगर गैप डाउन हुई तो थोड़ा सावधान रहना, हो सकता है मार्केट एक पुल बैक दे, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आए। ठीक है ना। तो गैप गैप फ्लैट की सिचुएशन में तो
आपको प्राइस एक्शन देख के नीचे की तरफ ट्रेड लेना है। गैप अप के सिचुएशन में प्राइस एक्शन देख के नीचे की तरफ ट्रेड लेना है, और गैप डाउन के सिचुएशन में प्राइस एक्शन देख के नीचे की तरफ ही ट्रेड लेना है। ठीक है, ऊपर की तरफ ट्रेड के लिए मत जाना, कहीं ना कहीं मार्केट आपको फंसा देगी और आपके कोई ना कोई स्टॉप लॉस खा लेगी। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ी से बड़े टाइम फ्रेम पे अपन एक बड़े पिक्चर के बारे में देखते हैं। अगर दोस्तों 1 डे चार्ट में आए तो ये कुछ ना कुछ एक ऐसा सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स एक लेवल को टेस्ट किया है। अगर आप ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो स्क्रीन पे, बहुत ही क्लियर कट। ठीक है ना, मेरे ख्याल से 1 2 3 और अब ये 4th टाइम होगी, ये 5th टाइम है जो मार्केट इस लेवल को टच कर रही है। अगर दोस्तों ये लेवल टूट जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 21,000 पे आने के बहुत चांसेस है। 21,000 या 20,000 कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे सस्टेन कर गई तो फिर मार्केट ऊपर जो 26,000 का लेवल है वो बहुत चांसेस है कि ब्रेक कर दे। ठीक है ना, बट हो सकता है टूट जाए, क्योंकि मार्केट बहुत बार टेस्ट कर चुकी है वो लेवल। अब मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है वो लेवल। तो कहीं ना कहीं एक टारगेट 22,500 का रखो, जहाँ तक मार्केट आएगी आने वाले टाइम पे, और बरोबर इस ट्रेंड लाइन पे आएगी। ठीक है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट देती है या ऊपर की तरफ निकलती है, वो तब की तब देखी जाएगी। फ़िलहाल के लिए दोस्तों आप ये चीज़ बहुत नोट करके ले लो कि यहाँ से मार्केट गिरेगी और 22,500 की तरफ आएगी, जिस हिसाब से मार्केट बियरिश नज़र आ रही है। तो कुछ ना कुछ बुरा कटने वाला है अपने देश में। अपने देश बुरा कटने वाला इन द सेंस थोड़ा सा स्लो डाउन आएगा, थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है। जो चार्ट्स बता रहे उसके अकॉर्डिंग पे मैं कह रहा हूँ, प्रेडिक्शन कोई क्लियर व्यू नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से चार्ट्स फॉल होने वाले हैं कोई गुड न्यूज़ तो पक्का नहीं है। अगर होती तो फॉल नहीं होता। ठीक है ना, अब दोस्तों देख लेते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन दोस्तों देखेंगे तो गिर रहा है, मैं तो कहूँगा और भी गिरेगा। ठीक है ना, अब सस्टेन नहीं करता, अब क्या ही सस्टेन करेगा। 15 मिनट चार्ट में चलते हैं, क्या चल रहा है देख लेते हैं। अभी बिटकॉइन में दोस्तों एक आपको लार्जर व्यू भी मैं दूंगा। अगर आप थोड़ा सा लार्जर व्यू ले तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन में एक चैनल बनते हुए नज़र आ रहा है। ये देखो 74,200 और यहाँ कहीं ना कहीं 72,650, यहाँ पे एक चैनल दिखता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब दोस्तों दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये यहाँ पे चैनल बना के बिटकॉइन ऊपर की तरफ भाग जाए, या फिर यहाँ से नीचे आके फर्दर नीचे की तरफ चले जाए। अगर यहाँ से नीचे तो गया तो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएगा। फिर यहाँ से अगर नीचे जाता है बिटकॉइन तो 70,000 पकड़ के चलो, विदाउट एनी डाउट 70,000 बिटकॉइन आपको दिखेगा। ठीक है ना, और फर्दर और भी गिर सकता है जिस हिसाब से फॉल नज़र आ रही है, बट फ़िलहाल के लिए आपको एक ये प्रोडिक्शन में दे देता हूँ। ठीक है, आने वाले टाइम में देखना आपको बहुत काम आएगी। अब दोस्तों फ़िलहाल के लिए जो बिटकॉइन चल रहा है, ठीक है ना, उसमें दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि बिटकॉइन आपको जैसे जैसे एक ऊपर की तरफ क्या बोलते हैं लोअर हाई बनाएगा ना, वैसे वैसे आप प्राइस एक्शन देख के पोजीशन बना सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे कंफर्मेशन और नज़र आ रही है, देखो बहुत ही क्लियर कट मार्केट अपना बिटकॉइन ने नीचे की तरफ कंफर्म किया है। हो सकता है ये एक ट्रैप हो और बिटकॉइन ऊपर भी जाए। अगर यहाँ से आपको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करना है कोई पोजीशन, तो आप एक बहुत ही छोटे क्वांटिटी में ले सकते हो। थोड़ी छोटी क्वांटिटी में ले लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए यहाँ से। ठीक है ना, हैवी चांसेस है कि नीचे जाए, बट फिर भी थोड़ा सा रिस्क कम लेने का, जब दोस्तों हमें लगता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं हम श्योर नहीं है। अब दोस्तों एक हाई है, ऊपर से एक प्राइस एक्शन भी बनता हुआ नज़र आ गया है। ठीक है ना,
हो सकता है इसी कैंडल पे नीचे ना जाए, थोड़ा सा टाइम पास करने जाए, बट जाएगा ज़रूर, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। आपको अगर पोजीशन बनानी है तो फिर बढ़ा देना, बट फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा आप क्वांटिटी कम लेके चलो यहाँ पे, अगर आपको पोजीशन बनानी हो तो, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने कहा था कि ये कहीं ना कहीं चैनल बना रहा है, तो 72,600 तक का तो आप टारगेट फिक्स लेके चलो, आपको आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। देखता हूँ रात को अगर अपडेट कर पाया तो आपको अपडेट करूँगा। तो बिटकॉइन में फ़िलहाल ये स्थिति चल रही है। गोल्ड दोस्तों जो है वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर भाग रहा है, क्योंकि क्या है, जब जब कोई भी क्राइसिस की चीज़ें आती है सबसे पहले लोग गोल्ड के पीछे ही भागते हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो कि एक रियल मनी, मतलब एक रियल आपके पास रियल वैल्यू है जिस चीज़ का, वो गोल्ड है, ठीक है ना। मतलब वो ऐसा चीज़ है जो कहीं पे भी चल जाएगा, कोई भी देश में कोई भी जगह पे उसका कुछ आपको वैल्यू मिल जाएगा गोल्ड का। बट करेंसी दोस्तों कैसी होती है, अगर कोई देश को कुछ हानि पहुंच जाएगा अचानक से, उसका बहुत ज़्यादा उस चीज़ उस चीज़ की इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए कोई भी देश की, तो उसकी करेंसी की वैल्यू कहीं ना कहीं घट जाती है। बट गोल्ड एक ऐसा एसेट है दोस्तों जिसकी वैल्यू कहीं पे भी फिक्स्ड रहती है, मतलब एकदम से ज़ीरो नहीं हो जाती, क्योंकि गोल्ड एक प्योर नेचुरल चीज़ है, ठीक है ना। और दोस्तों जिस हिसाब से गोल्ड एक लेवल पे आते हुए दिख रहा है दोस्तों, मैं यही कहूँगा आपको कि अगर कल कोई प्राइस एक्शन दिखता है ऊपर की तरफ तो बेझिझक ट्रेड लेना, गोल्ड आपको कहीं ना कहीं कल ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है ना। क्योंकि गोल्ड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चल रहा है, और चलेगा ही, क्यों ना चले, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे अगर मार्केट्स में मंदी आएगी या फिर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्लो डाउन आने की बात आएगी, तो कहीं ना कहीं लोग एक सेफर एसेट यानी गोल्ड की तरफ ही भागेंगे, ठीक है ना। बाकी दोस्तों गोल्ड में ये कहूँगा बुलिश रहना, और बिटकॉइन में ये कहूँगा बेयरिश रहना, एटलीस्ट 72,600 तक। उसके बाद आप चाहिए तो थोड़ी बहुत ख़रीदारी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट उस चैनल में अगर ट्रेड कर रहा है तो वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। 72,650 तक तो आप बियरिश ही रहना, और गोल्ड में बुलिश ही रहना, गोल्ड आपको अच्छे खासे रिटर्न्स कमा के दे देगा। देखते हैं दोस्तों बिटकॉइन में भी क्या हुआ है। देखो जो कैंडल एनगल्फ करने की कोशिश कर रही है वो कहीं ना कहीं वापस एक नीचे की तरफ मोड़ ले रही है। अब दोस्तों फ़िलहाल के लिए थोड़ा बहुत 5 मिनट के मूव से हम खुश नहीं हो सकते। ओवरऑल अगर 1-2 घंटे बाद बेयरिश दिखती है तो आप मेरे एनालिसिस को 10/10 दे देना, ठीक है। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है, मिलता हूँ आपसे कल, देखते हैं कल मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट करेंगे, कहाँ खुलेंगे। मेरे हिसाब से तो यही है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो मार्केट्स कल के हैं वो कहीं ना कहीं फ्लैट रहने वाले, फ्लैट हो गए, और मतलब रेंज बाउंड होगा कल, आपको ऐसा कोई मूवमेंट नहीं देखने मिलेगी। तो जो भी स्ट्रैटेजीज बना के काम करते हैं, स्ट्रैडल हो स्ट्रैंगल हो, तो उन सब का कल उनके लिए डे है, ठीक है ना। अगर रेंज बड़ी होगी तो आपको ट्रेड करने मिल जाएगा, बट अगर छोटी रेंज में रेंज बाउंड होगी तो फिर आपको उसमें से स्टॉप लॉस ही देखने मिलेगी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो दोस्तों मुझे लगता है आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, मिलता हूँ आपसे कल, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।